The Linux operating system was originally created by a young student named Linus Torvalds at the University of Helsinki in Finland. His technical fort was Minix. इन्होंने जिसने टेक्निकल फोर्ट जो इसका नाम दिया था वो मीनिक्स दिया था, मीनिक्स विच इज ए स्मॉल यूनिक्स सिस्टम. इन्होंने उसने जो बनाया था एक स्मॉल यूनिक्स सिस्टम बनाया था. लीनस Linus planned to develop a system that could go beyond the Minix standards. तो वो एक ऐसा प्लान डेवलप कर रहा था सिस्टम बनाने का, कुड गो बियॉन्ड द मिनिक्स स्टैंडर्ड. जो स्मॉल यूनिक सिस्टम था उसको बढ़ा के उसका स्टैंडर्ड बढ़ाना. ठीक है, बियॉन्ड द स्टैंडर्ड जो मिनिक्स स्टैंडर्ड था उसके उससे बड़ा करना. क्लियर. तो वो चीज इसमें फाइनली द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट लीनस डेवलप्ड वाज नेम्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो फाइनली उसने जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया वो था हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? हेलो, ओके. नाउ बियॉन्ड द लिनक्स ये एफर्ट्स. ठीक है, यहाँ पे पुटिंग finally the Linux operating system, the core of the Linux operating system known as Linux kernel. तो इस जो Linux operating system का कोर क्या था? कोर था उसका कर्नल. मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको पहले कर्नल पूरा बताया था. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ना इन दिस चैप्टर अर्लियर में, मतलब आई होप सो दैट इसी चैप्टर में आई विल टोल्ड यू अबाउट. तो मैंने जो आपको इसमें बताया था तो कर्नल मेन था. तो इनके में भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल मेन था. was developed and distributed under the GNU General Public License as an open source. फिर ये जो लिनक्स कर्नल था ये डेवलप किया गया और डिस्ट्रीब्यूट किया गया अंडर द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू एज एन ओपन सोर्स, विच मीन्स दैट इट वुड बी फ्रीली अवेलेबल टू एनीवन. तो ये जो जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डेवलप किया गया, ओपन सोर्स बनाया गया. ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विच विल बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फ्रीली वी विल बी अवेलेबल, मतलब फ्रीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, तो उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं. क्लियर. कुछ में देखा होगा सॉफ्टवेयर को अगर डाउनलोड करो तो उसका लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं परचेज करो. देखा है कभी? हेलो, कुछ सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा वो डायरेक्ट नहीं इंस्टॉल होते हैं, उसमें परचेज या लाइसेंस की मांगता है, तब वो परचेज करो उसको, लाइसेंस की उसकी होनी चाहिए तब वो जाके इंस्टॉल्ड होते हैं. और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं, मतलब फ्रीली होते हैं, जिनको आसानी से आप इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो freely available to anyone, Linux can be used as an operating system or as network servers in schools, companies and other organization. Linux का जो यूज हुआ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एज ए नेटवर्क सर्वर्स इन स्कूल्स में एज ए नेटवर्क सर्वर भी यूज हुआ, कंपनीज में और अदर ऑर्गेनाइजेशंस में. तो आपने देखा ना आपके यहाँ लिनक्स किस में यूज किया गया है? देखा आपने? स्मार्ट बोर्ड में यूज किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो वो अच्छा ये बताइए इसमें आपका इसमें नेट की जरूरत पड़ती है ना? जो आपके यहाँ स्मार्ट बोर्ड्स लगे थे उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते थे, तो क्या उसमें नेट की जरूरत थी कि विदाउट नेट चल रहा था वो? ये तो उसमें आपके ये स्कूल्स में भी, कंपनीज में, अदर ऑर्गेनाइजेशंस में इसको एज ए नेटवर्क सर्वर्स भी यूज कर रहे थे. एप्लीकेशंस फॉर प्लेइंग गेम्स एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन कैन बी डेवलप्ड यूजिंग लिनक्स. ठीक है, एप्लीकेशंस फॉर प्लेइंग गेम्स और इम्पार्टिंग एजुकेशन कैन बी डेवलप्ड यूजिंग लिनक्स. तो इसमें आवाज सालम म्यूट करो. सालम म्यूट करिए अपना माइक. हेलो सालम. ठीक है, तो इसमें आपका
सोर्स कहाँ पे था, ठीक। एप्लीकेशंस फॉर प्लेइंग गेम्स एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन कैन बी डेवलप्ड यूजिंग लिनक्स। और लिनक्स में क्या क्या इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एजुकेशन में के फील्ड में और प्लेइंग गेम्स इसमें भी यूज किया गया। वही लिखा हुआ है फॉर प्लेइंग गेम्स एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन के। इम्पार्टिंग एजुकेशन मतलब एजुकेशन में वो जो आपके स्मार्ट बोर्ड में एडुकॉम वाला जो भी पढ़ा है, जो आप वहां पे हम लोग ऑनलाइन अपना स्मार्ट बोर्ड में तुम देखते थे, ठीक है, वही चीज कह रहा है। इट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स में भी इसका यूज किया जाता है। गैजेट्स, गैजेट्स तो जानते ही हो जो अपने मोबाइल्स वगैरह, एंड आउटर स्पेस एप्लीकेशंस में भी इसको यूज किया जाता है। लिनक्स इज इक्विप्ड विथ अ नंबर ऑफ फीचर्स। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा से डिफर होते हैं। मतलब हमें यही डिफरेंस पढ़ना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात नहीं भाई, बात कौन कर रहा है, आवाज नहीं। आप लोग आपस में क्यों बात कर रहे हैं? जहां नहीं समझ में आ रहा है बताओ, बात नहीं करो। कौन? हाँ शाह आलम, क्या कह रहे हो? हेलो शाह आलम, क्या कह रहे हैं आप? किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक ये शाह आलम कोई नया लड़का है क्या? ये बीच बीच में बोल रहा है। नहीं, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अच्छा अच्छा, तो बीच बीच में ऑन कर देता है ये अपना, पता नहीं क्यों। जो दिक्कत, ठीक है, देखिए, चलिए। तो फीचर्स एंड दैट आर डिफरेंट different from other operating systems. Some of the distinct features of the GNU Linux ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है फॉलोज। अब उसके क्या क्या फीचर्स हैं उन्हीं के बारे में। पहला तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एनी वन कैन फ्रीली यूज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इन अदर वर्ड्स, एनी वन कैन सी इट्स सोर्स कोड, मॉडिफाई इट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट। तो पहला तो फ्रीली इसको एनीवन कैन फ्रीली यूज कर सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक। इसके बाद अदर वर्ड्स, एनीवन कैन सी इट, हर कोई इसका सोर्स कोड देख सकता है आसानी से, उसको मॉडिफाई करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, ठीक है। ये इसका एक फीचर था। अगला नेक्स्ट फीचर है वायरस फ्री। वायरस फ्री, द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रियली गेट्स अटैक्ड बाय कंप्यूटर वायरसेस। इन कंट्रास्ट टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी। तो लिनक्स आपके जो स्मार्ट क्लास में जो भी बोर्ड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, ये यूनिक्स लिनक्स इसीलिए इंस्टॉल किया गया है। देखिए ये वायरस फ्री भी होता है। जनरली कंप्यूटर के जो वायरसेस हैं इस पे अटैक नहीं कर सकते हैं, अटैक नहीं कर पाते हैं। बेटर सिक्योरिटी होती है इन कंपैरिजन टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? थर्ड हमारे पास फीचर है इसका, स्टेबल है, लॉन्ग रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट नेवर हैंग्स अप और हार्डली एनकाउंटर्स सिस्टम क्रैशेस। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है पहले ऑलमोस्ट नेवर हैंग्स अप, ज्यादातर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है इसकी हैंग करने की, और हार्डली एनकाउंटर सिस्टम क्रैशेस, और जो सिस्टम क्रैश कर जाता है वो भी बहुत कम होता है इन एनकाउंटर्स करने का। ठीक है, यू कैन रन लिनक्स फॉर डेज एंड मंथ्स टुगेदर विदाउट एनी नीड फॉर रीस्टार्ट। ठीक है, इसको कई दिनों तक और मंथ्स तक एक साथ चला भी सकते हैं लिनक्स को टुगेदर विदाउट एनी नीड फॉर रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज वाई लिनक्स इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सर्वर्स। इसीलिए ज्यादातर इसको इंटरनेट सर्वर्स पे यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत बड़े बड़े कई सर्वर्स हैं, नेटवर्क सर्वर्स के रूप में भी इसको यूज किया जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट थिंग, आपके पास मल्टीपल वर्क स्पेस। तो द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज यू टू यूज फोर डेस्कटॉप स्क्रीन्स नोन एज वर्क स्पेस। अब इसमें क्या क्या मल्टीपल वर्क स्पेसेस होते हैं। देखिए हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक वर्क स्पेस होता है,
वर्क ग्रुप। कभी नोटिस किया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने वर्क स्पेस होते हैं? हेलो हेलो, हाँ समरा बताओ। समरा, मौजमा, कुणाल, हाउ मेनी वर्क स्पेसेस इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? अरे बताओ यस सर क्या? देखा ही नहीं होगा, कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। याद नहीं, लैब में शोर मचाते हो, सब पूछते ही नहीं हो ये सब चीजें, ना सीखते हो, केवल जाके बातें करने बैठ जाते हो, तो कहाँ से याद रहेंगी ये सब चीजें? ये हमारे पास एक वर्क स्पेस होता है, जबकि इसमें जो होता है लिनक्स, और ये यहाँ पे यही डिफरेंट फीचर्स बता रहा है अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से, इसके क्या क्या अलग अलग फीचर्स हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सब जगह तुमने नहीं देखा होगा, मोस्टली जगह ऑर्गेनाइजेशंस में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का यूज होता है, बहुत कम जगह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, आपने रेयरली देखा होगा। किसी बच्चे ने अगर देखा हो तो बताओ, स्कूल में ही देखा है, आपके स्कूल में यूज हो रहा है, पर मोस्टली बहुत जगह जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो वो इसी वजह से, क्योंकि इसके मल्टीपल फीचर्स होते हैं और डिफरेंट फीचर्स होते हैं अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से, इसकी वजह से तो इसमें मल्टीपल वर्क स्पेस होते हैं। ये कह रहा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज यू टू यूज 4 डेस्कटॉप स्क्रीन नोन एज वर्क स्पेस। 4 डेस्कटॉप स्क्रीन होती हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ उनको यूज कर सकते हैं। यू कैन स्विच एनी टाइम फ्रॉम वन वर्क स्पेस टू अदर। यहाँ पर एक ही समय में एक वर्क स्पेस से दूसरे वर्क स्पेस पर तुम जा सकते हो। हाउएवर इन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम such as Windows, there is only one desktop screen, and if it gets filled up and you have to clean it. जबकि आपने देखा होगा कि इसमें अगर एक स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन पर अगर हम काम कर रहे हैं, अगर वो फिल्ड अप है तो दूसरे पे हम नहीं जा सकते जब तक कि पहले को क्लीन ना करो। देखा है ना, ये तो देखा होगा। हेलो, नो कांस्टेंट रीबूटिंग एक अगला फीचर, इट अलाउज यू टू इंस्टॉल एंड रिमूव सॉफ्टवेयर विदाउट रीबूटिंग द कंप्यूटर। ठीक है, इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो या रिमूव करो, ठीक है, इंस्टॉल और रिमूव करो विदाउट रीबूटिंग द कंप्यूटर, इसमें रिबूट करने की जरूरत नहीं होती। जबकि विंडोज में आपने देखा होगा, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो या रिमूव करो तो बोलता है विंडोज नाउ लेट्स स्टार्ट रीबूट द सिस्टम, आता है ना ऑप्शन। कभी भी अपने, कितने लोगों के पास यहाँ पे कंप्यूटर है, रूम घर पे लैपटॉप्स वगैरह हैं? मौजमा तुम्हारे पास है? आपने कभी देखा कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करते हैं ऐड एंड रिमूव हार्डवेयर में जाके, सेटिंग्स में जाके, तो कंट्रोल पैनल में जाके ऐड रिमूव वाले में, तो आपने देखा होगा जैसे कोई सॉफ्टवेयर रिमूव करो तो उसमें बाद में पूछता है, आपको मैसेज आता है कि जैसे ही रिमूव होता है तुरंत कहता होता है, तुरंत एक मैसेज आता है रीस्टार्ट द कंप्यूटर, रीबूट द सिस्टम, आता है। तो वो इसमें नहीं आता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नो कांस्टेंट रीबूटिंग, कह रहे हैं कोई भी इंस्टॉल करो अनइंस्टॉल करो तो उसमें रीबूट नहीं करने की जरूरत पड़ती है। फिर इसमें अगला फीचर स्टार्ट ऑब्लिक स्टॉप सर्विसेज होती हैं। इट इनेबल्स यू टू स्टार्ट एंड स्टॉप इंडिविजुअल सर्विसेज सच एज वेब, फाइल एंड ईमेल सर्विसेज विदाउट ईदर रीबूटिंग द कंप्यूटर और इंटरप्टिंग द वर्क ऑफ अ यूजर। ठीक है, तो कोई भी सर्विस है उसको स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं इंडिविजुअल सर्विसेज को, चाहे वो वेब से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइल से रिलेटेड हो, या ईमेल सर्विसेज जो भी हो, विदाउट इधर रिबूट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अगला फीचर है पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। इट मॉडिफाइज एन एप्लीकेशन और ड्राइवर टू मेक इट वर्क ऑन डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? इजिली मॉडिफाई कर देता है कोई भी एप्लीकेशन, अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ी हुई है या अदर कोई एप्लीकेशन इस और ड्राइवर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो उसको तुरंत मॉडिफाई कर देगा डिफरेंट कंप्यूटर्स पे। अगर आप आर्किटेक्चर्स यूज कर रहे हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वहां पे भी इस एप्लीकेशन को डालने पर वहां पे मॉडिफाई हो जाएगा अपने आप, ड्राइवर्स भी मॉडिफाई हो जाएंगे। तो पोर्टेबल सॉफ्टवेयर भी होता है,
क्लियर। इसके बाद डाउनलोडेबल एप्लीकेशंस क्या है? इट हेल्प्स यू टू डाउनलोड एंड री इंस्टॉल the required application with a single command with the help of tool such as apt or urpmi and um। ठीक है, तो डाउनलोडेबल एप्लीकेशंस भी होती हैं, आसानी से हम कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन, रिक्वायर्ड एप्लीकेशन सिंगल कमांड विद द हेल्प ऑफ टूल्स। कौन कौन सा टूल्स यूज करते हैं? जैसे apt, apt apt, urpmi और yum। इन टूल्स का यूज करके हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोडेबल कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? हेलो, ओके। नेक्स्ट है फिर नो सेटिंग्स हिडन इन कोड। हाँ बट नो सेटिंग्स हिडन इन कोड और रजिस्ट्रीज। इट अलाउज यू टू मॉडिफाई द कोड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो हमें कोई भी अगर कोड है उसके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वहां पर कोई ऐसा सेटिंग्स नहीं कि हिडन करें कोड रजिस्ट्रीज को, वो करें, आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, इट अलाउज यू टू सेलेक्ट एनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज एंड एक्सेस इट्स सोर्स कोड। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है बहुत ही, मतलब अलाउज टू यू सेलेक्ट एनी, कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज है उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं उसके सोर्स कोड को। स्वैप स्पेस क्या होता है? इट प्रोवाइड स्वैप स्पेस विच इज द एरिया ऑन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क यूज टू हैंडल द ओवरफ्लो ऑफ रनिंग प्रोसेसेस ऑफ एंड डेटा। तो स्वैप स्पेस का मतलब होता है जैसे कोई प्रोसेस हमारा कंप्यूटर पर रन कर रहा है तो वहां पर जितनी हार्ड डिस्क को वहां पर वो यूज कर रहा है, तो अगर मान लो कोई ओवरफ्लो हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हमारा रनिंग प्रोसेस हमारा ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसको तुरंत ही दूसरे पे स्वैप कर देता है। स्पेस पे मतलब डिस्क है तो डिस्क से स्वैप करके दूसरी जगह उसकी क्रिएट कर देगा कि ओवरफ्लो ना हो पाए, ओवरफ्लो ऑफ रनिंग प्रोसेस, और जो डेटा है वो हमारा ओवरफ्लो ना करे, तो स्वैप स्पेस होता है इसमें। क्लियर? यहां तक क्लियर सभी को? ये सारे हमारे फीचर्स हैं। अगर आपको फीचर्स लिखने को आएगा कि दीज आर द फीचर्स ऑफ GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यू हैव टू बी डिफाइन। ठीक, अगर मान लीजिए इसी में क्वेश्चन बना दे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे डिफर है, क्या अदर फीचर्स हैं रिगार्डिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो भी आप यही लिखेंगे आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हेलो हेलो, चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 62 पे आइए। देखिए लिनक्स 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 डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज, तो कौन कौन से पैकेज हैं ये इसका देख लीजिए, एक बार टेबल आप पढ़ लीजिए। कोई डाउट ना समझ में आए तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। ये तो तुम ही पढ़ सकते हो, पढ़ लो कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन पैकेजेस होते हैं, देख लीजिए। देख लिया? हेलो, सिद्रा क्या हो गया? क्लियर है मौजमा? पढ़ लिया? ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें? डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स के, उनका डिस्क्रिप्शन दिया। जो उबंटू है ना, उबंटू अपना इसी में पड़ा है तुम्हारे स्मार्ट बोर्ड में, ये उबंटू वाला तुम्हारे स्मार्ट बोर्ड में पड़ा हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं आगे बढ़े। चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द लिनक्स। अच्छा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स होता है वो हम आप इसमें अब डिस्कस करेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, वो अलग होता है।
और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अलग होता है, तो वही देखेंगे। इन आवर होम वी हैव कबर्ड्स और almirahs where we keep objects of our daily usage such as clothes and books। सभी के घरों में भाई कबर्ड्स होते हैं, अलमीरा अलमारी भी होती है जहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं जो कि डेली यूसेज वाले होते हैं, जैसे कि क्लोथ्स हो गया और बुक्स। अ कबर्ड और अलमीरा इज डिवाइडेड इनटू सेल्फ्स। जो हमारे पास घरों में सभी के जो कबर्ड और अलमीरा होती है वो कई डिफरेंट डिवाइड कई सेल्स में डिवाइड होते हैं कि नहीं। फर्दर द सेल्स आर डिवाइडेड इनटू कैबिनेट्स। जो सेल्स होते हैं वो कैबिनेट्स में डिवाइड होते हैं। एंड कैबिनेट्स आर डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। और जो कैबिनेट्स होते हैं वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं। जनरली यू कीप सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सेम कंपार्टमेंट ऑब्लिक कैबिनेट ऑब्लिक सेल्फ। अगर जो सिमिलर टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आपने देखा होगा, आप उसको सेल्फ्स की कैबिनेट के सेम कंपार्टमेंट में रखते हैं कि नहीं। हेलो, ठीक है। तो नेक्स्ट, इन द सेम मैनर फाइल्स आर अरेंज्ड ऑन द डिस्क। इसी तरीके से डिस्क पर भी फाइल्स इसी रूप में अरेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हेलो, हाँ तनिष्का, गुड आफ्टरनून। अच्छा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद बात करता हूँ, ठीक है, ओके। और क्लास के बाद बात करते हैं, चलो ओके। हेलो, चलिए, हेलो, हाँ बीच में वो फोन आ गया था, थोड़ा डिस्टर्ब, ठीक है। चलिए, फिर ऑल द फाइल्स रिलेटेड टू द लिनक्स। तो देखिए, फॉर एग्जांपल इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल द फाइल्स रिलेटेड टू लिनक्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड केप्ट इन अ सिंगल डायरेक्टरी। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें सारी फाइल्स जो भी है लिनक्स की एक साथ ग्रुप्ड हो जाती हैं और एक सिंगल डायरेक्टरी में स्टोर की जाती हैं। इन द कंप्यूटर सिस्टम द डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास जो डिस्क ड्राइव होती है वही हार्ड डिस्क, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव की बात कर रहे हैं। सिमिलर टू अ कबर्ड, जो डिस्क ड्राइव होती है वो सिमिलर टू कबर्ड्स होती हैं। इज डिवाइडेड इनटू डायरेक्टरीज, जो कि डायरेक्टरीज में डिवाइड होती हैं, जो कि सिमिलर टू कबर्ड सेल्स होती हैं। एंड ईच डायरेक्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डायरेक्टरी। जब एक डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज में फर्दर डिवाइड की जाती हैं तो वो सिमिलर टू कबर्ड कैबिनेट होती हैं। एंड ईच सब डायरेक्टरी में आल्सो भी डिवाइडेड इनटू इट्स सब डायरेक्टरी। जो सब डायरेक्टरी है उसमें भी अगर कोई वो भी डिवाइड हो रही है अगर इस अपने सब डायरेक्टरीज में, तो वो सिमिलर टू कंपार्टमेंट होती हैं। इफ नेसेसरी दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ डायरेक्टरीज may be continued with the addition of more levels। ठीक है, तो जैसी अगर जरूरत पड़ती तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस और डिवीजन होता चला जाता है। आई बात समझ में, कंपार्टमेंट से भी और मान लो डिवाइड हो गया, ये डिपेंड करेगा जैसी कंडीशन होगी हमारे पास, ठीक है, नेसेसरी, ओके, क्लियर। इसके बाद कह रहा है अ फाइल इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। फाइल क्या होगी, फाइल हमारा वही होगा जो डेटा हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा है जो स्टोर हो रहा है स्टोरेज डिवाइसेस पे, वो फाइल। इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अ फाइल कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रिटन टू और रीड फ्रॉम अ डिस्क ड्राइव और बोथ। ठीक है, तो अ फाइल कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, जो फाइल है हमारी ट्रीटेड होती है एज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रिटन टू और रीड फ्रॉम अ डिस्क ड्राइव और बोथ।
ऑब्जेक्ट की तरह रीड होती है, और मतलब जैसे हम कोई रिटर्न रिटर्न कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं डिस्क से, टाइप से, बोर्ड से, तो उस तरीके से, ठीक है। ईच फाइल possesses some features and attributes such as file name, file type और file access permission, ठीक है। ईच फाइल possesses some features, हर फाइल के अपना कुछ फीचर्स और एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे उसका फाइल नेम, फाइल किस टाइप की है, या फाइल एक्सेस परमिशन। देखा होगा कुछ चीजों में परमिशन होते हैं ना, परमिशन डिनाइड, एडमिन कैन ओनली एक्सेस द परमिशन, ठीक, ऐसा देखा होगा, तो कुछ फाइलों में होता है। तो ग्रुप सिमिलर टाइप ऑफ फाइल्स टुगेदर, वी क्रिएट अ डायरेक्टरी एंड प्लेस दोज फाइल्स इन दैट डायरेक्टरी। अगर सिमिलर टाइप्स की फाइल्स होंगी, एक साथ रखी जाती हैं ग्रुप करके, वी क्रिएट अ डायरेक्टरी एंड प्लेस दोज फाइल्स इन दैट डायरेक्टरी। तो सिमिलर टाइप की जो भी फाइल्स हैं उनको एक ही डायरेक्टरी में प्लेस करते हैं। आ डायरेक्टरी में कंटेन फाइल्स एज वेल एज अदर सब डायरेक्टरी, कुछ डायरेक्टरी में जो फाइल्स होती हैं और उसमें सब डायरेक्टरीज भी होती हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइल स्ट्रक्चर इज नोन एज मल्टी लेवल और हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो इस तरीके का जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड फाइल स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है, वो मल्टी लेवल या हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहलाता है। क्लियर। अब देखिए इसमें नीचे हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो वी नो दैट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर अरेंज्ड इन अ हायरार्किकल मैनर ऑन स्टोरेज। हम जानते हैं कि जो भी फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं वो जो डिस्क पर होती हैं, स्टोरेज डिस्क पर हायरार्किकल मैनर पे होती हैं। हायरार्किकल मैनर समझ रहे हो ना, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इट शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग इन द टर्म ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर या न्यूमेरिक वैल्यू ऑर्डर। समझ रहे हो ना। हेलो। ओके। You can understand the disk structure by a simple analogy that visualizes the arrangement of objects such as clothes in your wardrobe, cupboard, almirah। देखिए एक फिगर दिया हुआ है, shows the arrangement of objects in the shelves, comma boxes slash drawers of a cupboard। Figure 4b tries to correlate this to a directory structure। देख लीजिए फिगर बना हुआ है, उसको समझने की कोशिश करिए। इधर आपके पीछे इधर एक कैबिनेट बना हुआ है, मतलब वो अलमीरा, उसमें सारी चीजों को डिफाइन किया है। उसी के बगल में ऐसे एक फाइल कैबिनेट बनाया है, दिख रहा है सभी को। इसको मैच करो तो जितना भी ब्लू है, ब्लू वाला मतलब कैबिनेट बता रहा है, तो यहाँ पर फाइल कैबिनेट है। फिर ग्रीन वाले को उससे कंपेयर करो, नीचे देख लो सारा, इसको देखो आराम से, 5 से 7 मिनट का टाइम है। फिगर देखो, नीचे पढ़ते भी जाओ, इसको पढ़ डालो जरा पूरा, तुम्हें जरा समझ में आ जाएगा। जो लाइन ना समझ में आए वो मुझे बताएं। पेरेंट डायरेक्टरी मतलब जो पेरेंट, ऐसे समझ लो जैसे आपके पापा हैं, तो पेरेंट तुम्हारे पापा, तुम चाइल्ड, पेरेंट डायरेक्टरी आपके पापा हो गए, चाइल्ड तुम, तो मतलब तुम सब डायरेक्टरी हो गए, ऐसे समझो। पेरेंट, पेरेंट डायरेक्टरी, पेरेंट मतलब मेन डायरेक्टरी जिसके अंदर चाइल्ड डायरेक्टरीज आएंगी, चाइल्ड की फाइल्स वगैरह आएंगी सारी, समझ रहे हो। ऐसे पढ़ो पढ़ो उसको पूरा पढ़ डालिए, इसमें जहां ना समझ में आए बताओ, क्योंकि ये तुम पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, हम पढ़ते चले जाएं तो इसको पढ़ डालो। देखो पाथ, इसमें ऐसे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनल वर्किंग यही सब होती है। डायरेक्टरीज कैसे सेव होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, वही पूरा बताया है। पढ़ना और फिगर से कोरिलेट जरूर करना।